तो हेलो साथियों, सभी का स्वागत है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पर। तो आरपीएफ कांस्टेबल जो आरपीएफ है, जो रेलवे पुलिस फोर्स है, उसके पीवाईक्यू का आज हमारा क्या होगा, सातवां सेशन होगा सातवां सेशन होगा। और बेहतर सवालों की एक क्या है, श्रृंखला है। तो चलिए देखेंगे आज के कुछ क्वेश्चनों के बारे में। तो देखिए, आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि 1947 में न्यायिक सक्रियता शब्द किसने गढ़ा था। 1947 में न्यायिक सक्रियता शब्द किसने गठित किया था। स्वर्ण सिंह, बलवंत राय मेहता, आर्थर स्लेंजर या मुनरो, या फिर मुनरो। भाई किसने ये शब्द गढ़ा था, आपको बताना है। तो जो इसमें जो आपका सही आंसर होगा, इसमें आपके लिए सही आंसर क्या हो सकता है, आप बता सकते हैं। 1947 में न्यायिक सक्रियता शब्द किसने गढ़ा था। स्वर्ण सिंह, बलवंत राय मेहता, आर्थर मुनरो। तो इसके लिए सही आंसर है आर्थर स्लेंजिंगर, इन्होंने ये शब्द दिया था। दूसरा, भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1956, 1950, 1955 या 1960। ये है 1950। कब? तो 25 जनवरी। कब है? 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए आपने देखा कि 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा, अच्छा थोड़ी सी अगर हम लोग यहाँ पहले आए, थोड़ा यहाँ पे पहले आए और पता चले कि यहाँ पे जो चुनाव आयोग है, यानी कि केंद्रीय चुनाव आयोग जो है, केंद्रीय चुनाव आयोग, हालांकि इसके लिए जो आर्टिकल है वो है 324 में इसकी स्थापना की बात की गई। और केंद्रीय चुनाव आयोग के फर्स्ट जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो ध्यान रखिएगा, उनका नाम था सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। और केंद्रीय चुनाव आयोग की अगर फर्स्ट महिला अध्यक्ष पूछ ले, महिला अध्यक्ष, तो अभी एकमात्र बनी ही है, उनका नाम क्या है, रमा देवी। क्या नाम था? रमा देवी। अगला देखिए, लोकसभा को डैश के रूप में भी जाना जाता है। आम सदन, जनता का सदन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, प्रतिनिधियों का सदन, प्रतिनिधियों का सदन, या फिर कहते हैं क्या, प्रतिनिधियों का सदन कहते हैं। भाई क्या इसका सही आंसर है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर आपका क्या होना चाहिए, आम सदन, जनता का सदन, हाउस ऑफ लॉर्ड। इसका है जनता का सदन। इसीलिए जैसे कहते हैं ना, लोकसभा को कहते हैं लोकप्रिय सदन। क्या बोलते हैं? लोकप्रिय। लोक मतलब लोग, लोगों का ये क्या है, सदन है। तो जनता का ये सदन है, कौन सा, लोकसभा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अगर राज्यसभा का आपको सदस्य बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25, 40, 30 या 35। राज्यसभा में बनना है तो आपके लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। और 25 वर्ष किसके लिए होनी चाहिए, लोकसभा। लोकसभा, ठीक है, लोकसभा के लिए होनी चाहिए। तो राज्यसभा का बनना है तो 30 वर्ष उम्र आपकी होनी चाहिए। अगला देखिए सवाल। अगला सवाल है कि भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रणेता कौन थे। जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर और पी सदाशिव, जस्टिस पी एन भगवती और ए एन भगवती, जस्टिस पी सदाशिव शिवम और पी एन भगवती, जस्टिस वी आर कृष्णा और अय्यर और पी एन भगवती। देखिए, ये चीज़ तो हमें पता है कि पी एन भगवती तो इसके क्या हैं, अगर सिंगल सवाल आता है तो पी एन भगवती ही है, लेकिन उनके साथ में एक और भी व्यक्ति होंगे जो इसके सह रूप में जाने जाते होंगे। तो इसमें सही आंसर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका देखो फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे वी आर कृष्णा अय्यर और पी एन भगवती, इन्हें माना जाता है जो पी आई एल है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पी आई एल के जनक इन्हें माना जाता है, इन दोनों लोगों को। और पी आई एल की अवधारणा
किस देश के संविधान से हमने लिया है अवधारणा, ये हमने लिया है यूएसए से, यानी कि अमेरिका के संविधान से अडॉप्ट किया है हमने। भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 6, 4, 5 या 10? तो भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष। कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, 5 वर्ष का होता है। और जो अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 4 साल का किसका होता है, तो जो केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों या फिर अध्यक्षों का कार्यकाल कितना होता है? तो इतना ही होता है, 4 साल। ठीक है ना। और जो केंद्रीय आप देखेंगे जो निर्वाचन आयोग है वहां तो वो फिर 6 साल का होता है। उनका क्या होता है? 6 साल का होता है। संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? 4, 3, 5, 2। ठीक है, कितने होते हैं? तो हमने पढ़ा है पहले से कि इसके सत्र हमने कितने होते हैं, तो स्पेशली आप देखेंगे तो 3 सत्रों का आयोजन किया जाता है। कितने किया जाता है? 3 सत्रों का आयोजन किया जाता है मुख्यतः। आप देखेंगे है नहीं, कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 हो जाते हैं। आपने पढ़ा होगा एक आपने पढ़ा होगा ग्रीष्म, एक होता है शीत और एक होता है आपका बजट सत्र। तो ये 3 होते हैं। निम्न में से कौन निर्धारण करता है, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री या मुख्य मंत्री? ठीक है, इसमें निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है? ठीक है, तो ये सवाल भी क्या है? निर्धारित करता है। तो हालांकि इसमें आंसर क्या आपका फर्स्ट है। अब क्या निर्धारित करता है ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आंसर, सही आंसर क्या है आपका? ए है। नवा क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक डैश को हुई थी? 9 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1949 या 26 नवंबर 1946 या 9 दिसंबर 1946? देखिए, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसके लिए? एक आपका है संविधान सभा। संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा। तो सबसे बात तो पहले हम लोग यही ध्यान रखें कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो किसकी सिफारिश पे हुआ था? संविधान सभा का जो गठन हुआ था, इसका जो गठन हमने किया था वो किया था कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर। कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। ठीक है, गठन किया गया था कब? तो जुलाई 1946 में। अब जो संविधान सभा है इसके तो हमने देखा क्या, इसके भाई कई सारी बैठकें, हालांकि 12 बैठकें हुई थी, लेकिन उसकी पहली बैठक, उसकी दूसरी बैठक, उसकी तीसरी बैठक और उसकी अंतिम बैठक की बात करेंगे। ठीक है, तो जो संविधान सभा की आपकी जो पहली यानी कि फर्स्ट बैठक हुई थी, फर्स्ट बैठक वो हुई थी कब? तो ये हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। और जो पहली बैठक हुई थी इसमें कह सकते हैं कि वरिष्ठता के आधार पर, है नहीं, यानी कि इस पे देखा जाए वरिष्ठता के आधार पर क्या किया गया कि इसमें हमने क्या किया कि आप कह सकते हैं कि संविधान सभा के यानी कि पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया? पहले अध्यक्ष इसे में किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद
सिन्हा। तो इनको आप अस्थायी अध्यक्ष भी मान सकते हैं संविधान सभा का। क्या मान सकते हैं? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष भी मान सकते हैं, क्योंकि ये वहां पे देखा गया तो वरिष्ठतम यही व्यक्ति थे, तो इनको ही बनाया गया था। अब देखो जो सेकंड बैठक हुई थी, सेकंड बैठक ये कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 को। अब इसमें क्या हुआ? इसमें ये किया गया कि इसकी कह सकते हैं कि प्रथम स्थाई स्थाई अध्यक्ष किसे बना दिया गया? स्थाई अध्यक्ष बना दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। और ये अंतिम तक यही रहेंगे, जब तक संविधान सभा खत्म नहीं होगी तब तक यही रहेंगे, ठीक है। और थर्ड जो बैठक हुई थी, थर्ड जो बैठक हुई थी वो हुआ था 13 दिसंबर 1946 को। और जो अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी कब? 24 जनवरी 1950, जो कि क्या कैसी थी? 12वीं बैठक थी, 12वीं थी। और इसी दिन क्या हुआ कि जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको क्या किया गया? हटा दिया गया। उनको हटाकर क्या किया गया? उनको भारत का राष्ट्रपति बना दिया गया। कब? इसी डेट को बना दिया गया, ठीक है। तो क्या है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष पूछता है तो डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा होंगे, और प्रथम स्थायी अध्यक्ष पूछता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। और ये दोनों व्यक्ति बिहार राज्य से आते थे। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था वो बहुमत से बनाया गया था, ठीक है। सभी का बहुमत था, सबने बोला कि इन्हें बना दो, तो उनको स्थायी बना दिया गया। 1950 तक वही रहे, ठीक है। लेकिन संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के अगर आता है कि यहाँ पर संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो जो संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था, ये बनाया गया था वी.एन. राव को। वी.एन. राव को बनाया गया था, ठीक है। क्या बनाया था? वी.एन. राव को बनाया गया था। अगला देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा वर्ग बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा है? लिखा ना, बुनियादी। बुनियादी का मतलब होता है मूल कर्तव्यों से जुड़ा है, ठीक है। 36, 13, 19 या 51 ए, तो है 51 ए। तो 51 ए में ही क्या है आपके? कितने? तो कितने भाई? 11 बुनियादी या मौलिक कर्तव्य है। कितने हैं? 11 बुनियादी अगर है मूल कर्तव्य आपके हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे मूल संविधान में तो कोई भी मूल कर्तव्य नहीं था। अब आ गया 11वां नंबर क्वेश्चन। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 2 से संबंधित है, मतलब जो भाग 2 है वो किससे है? नागरिकता, मूल कर्तव्य, चुनाव या मूल अधिकार। तो ये है आपकी क्या? नागरिकता। किससे है? नागरिकता से, यानी कि सिटीजनशिप। क्या है? सिटीजनशिप से है, ठीक है। तो भारत में कैसी नागरिकता है? भारत में देखा जाए, भारत में क्या है? एकल नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता है कि आप भारत के सदस्य हैं, वह भारत के नागरिक हैं तो भारत के ही रहेंगे, किसी और राज्य के नागरिक और किसी और देश के नागरिक नहीं हो सकते एक ही समय पर, ठीक है। तो भारत में एकल क्या है? नागरिकता है। और ये नागरिकता हमने एकल नागरिकता की व्यवस्था हमने कहाँ से अपनाया है? ब्रिटेन से अपनाया है। कहाँ से अपनाया है? ये व्यवस्था हमने ब्रिटेन से अपनाया है। तो एकल जो नागरिकता है, ध्यान रखेंगे, एकल नागरिकता, जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वो हमने कहा से? तो ब्रिटेन के संविधान से अपनाया है। ब्रिटेन के संविधान से। तो ब्रिटेन के संविधान से ये हमने अपना लिया है।
1946 में बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? जॉन मैथ्यू, लियाकत अली, जगजीवन राम या आसफ अली? ठीक है, आसफ अली, पूरा नाम उनका अरोड़ा आसफ अली था। ठीक है, जगजीवन राम की बात करते हैं तो जगजीवन राम जो थे ये श्रम मंत्री थे। ये क्या थे? श्रम मंत्री थे उस समय, श्रम मंत्री। और लियाकत अली ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे और इनको क्या मिला था? वित्त मंत्री। और जॉन मैथ्यू ने जॉन मथाई यहाँ पे होता तो ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री उस समय इनको बनाया गया था। ठीक है, जॉन मथाई को। तो ये 1946 में। अगला की और देखेंगे अन्य व्यक्तियों को, अगर देखें यहाँ पर तो उसमें आप देखेंगे तो खास कर देखा जाए एक मंत्रियों में तो अंतरिम सरकार जो बना था, ठीक है, अंतरिम सरकार 1946 में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को। ठीक है, तो इसमें अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो अध्यक्ष से बनाया गया था लॉर्ड वेवेल को। कौन था? लॉर्ड वेवेल। और उपाध्यक्ष इसमें किसे बनाया गया था? उपाध्यक्ष तो थे आपके JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, उनके बाद और भी हुआ कई सारी विदेश और राष्ट्रमंडल जैसे समितियां भी इन्हीं के पास हुआ करती थी। ठीक है, इनके पास हुआ करती थी। ठीक है, तो ये और थे। ठीक है, बाकी और भी लोगों का मंत्रालय दिया गया था। ठीक है ना, और लोगों को मंत्रालय इसमें मिला था। जैसे आप देखेंगे C राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था, कृषि मंत्री बनाया गया था। देखो संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389, 440 या 355 या 378? देखिए इसमें सदस्यों की संख्या जो थी वो 389 थी, 389 थी। लेकिन एक चीज आपने क्या कि टोटल 389 थी, लेकिन एक चीज बात देंगे कि संविधान पर कुल 284 सदस्यों का क्या था? हस्ताक्षर था। कितने लोग क्या था? हस्ताक्षर था। ठीक है, इन 284 में से संवैधानिक सभा की स्थापना डैश वर्षों में की गई थी। संवैधानिक सभा की स्थापना डैश वर्षों में की गई थी। तो कब की गई थी? देखो जरा यहाँ पे, क्या 1946 में की गई थी? तो ये 1946 में की गई थी। प्रस्तावना शब्द का अर्थ है क्या है? संविधान की अनुसूची, संविधान का निष्कर्ष, संविधान का परिचय, संविधान का अंतिम अधिनियम। देखो प्रस्तावना का अर्थ होता है संविधान का परिचय, या हम ये कह दें कि आपने देखा होगा कोई भी आप जब बुक लेकर आते हैं मार्केट से, किसी भी प्रकार की बुक होती है तो उस पहले पेज पर आपका लिखा होगा तो प्रस्तावना लिखा होता है। प्रस्तावना का मतलब ये होता है कि उस पूरी पुस्तक का जो परिचय है, जो कह सकते हैं उसका आइडेंटिफाई है, मतलब हाँ कि उस पुस्तक किसके बारे में लिखी गई होगी या वो पुस्तक रिलेटेड किससे है, यानी पुस्तक का जो सारांश होता है वो उसकी प्रस्तावना होती है। तो वैसे ही संविधान में जो पहला पेज आप देखेंगे तो प्रस्तावना का ही है, तो संविधान का परिचय बताती है। चंडीगढ़ को किस कारण से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था? राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व, सामरिक महत्व, सांस्कृतिक विशिष्टता या पिछड़ापन? तो पिछड़ापन तो बिल्कुल नहीं है नहीं, सांस्कृतिक विशिष्टता भी वहां पे नहीं है, कोई सामरिक महत्व भी नहीं है। तो ये है क्या? राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व। कैसा है? प्रशासनिक महत्व, ये आपके लिए ज्यादा सही है। चलो चंडीगढ़ आप देखेंगे तो एक यूटी है, वहां पे एक ही जिला है। चंडीगढ़ क्या है? एक ही जिला है। लेकिन चंडीगढ़ के अगर पूछ लेता है आपसे, चंडीगढ़
वास्तुकार पूछ ले, वास्तुकार, क्योंकि चंडीगढ़ एक क्या है, योजनाबद्ध शहर है, क्योंकि इसे योजना के अनुसार यानी बनाया गया है। तो ली कार्बूसियर कौन है, ली कार्बूसियर, ली कार्बूसियर, ठीक है, ये चंडीगढ़ के संस्थापक बन जाते हैं। चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन बड़ी फेमस है, यहाँ पे क्या है, रॉक गार्डन। तो रॉक गार्डन स्थित है, या जो पार्क है वो चंडीगढ़ में ही है, बड़ी फेमस है वहाँ का। अगला देखिएगा, किसी राज्य के पदासीन राज्यपाल की उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उस राज्य में उसके पद के निर्वहन के लिए किसे नियुक्त किया जा सकता है। राज्य के महाधिवक्ता, मुख्यमंत्री, संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, या अंतरिम अंतरिम उप राज्यपाल, ठीक है। तो किसी राज्य के पदासीन राज्यपाल की उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उस राज्य के पद के निर्वहन के लिए किसे नियुक्त किया जा सकता है। तो राज्य का महाधिवक्ता नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी नहीं होता है, अंतरिम उपराज्यपाल नहीं होगा, संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश को, ठीक है, ये सही है, ये आपका आंसर सही है। जैसे सपोज करिए कि अगर जो राष्ट्रपति का निधन हो जाए उसके पद पर रहते हुए, तो उनके पद का जो निर्वहन करेगा वो उपराष्ट्रपति करेगा, अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो फिर कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश यानी सीजेआई करेगा। लेकिन वैसे ही यहाँ पे देखेंगे तो हमारे राज्यों में उपराज्यपाल तो होता नहीं है कि उसको नियुक्त कर देंगे, है नहीं, उपराज्यपाल नहीं होता है, इसलिए क्या होगा कि संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश ही उस राज्य का कार्यभार देखेंगे राज्यपाल के रूप में भी। अगर देखिए, जम्मू एवं कश्मीर का संविधान कब भाई बना था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1957, 17 नवंबर 1956, 31 अक्टूबर 1951 या 26 जनवरी 1950। ये 57 में लागू हुआ था, कब हुआ था, 57 में लागू हुआ था, तो इसका मतलब 26 जनवरी ही होगा। क्या होगा, 26 जनवरी 1957, ये ठीक है, ये आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी क्या बन चुका है, हालांकि आपने पढ़ा होगा कि जम्मू कश्मीर जब क्या था, वो अभी यूटी नहीं बना था, उससे पहले वहां का एक अपना खुद का संविधान होता था, वो वहां पे लागू होता था, ठीक है। तो लेकिन अब हुआ क्या है कि वो डेट है कौन सी, वो है 31 अक्टूबर 2019। इसमें क्या हुआ कि जो आपका जम्मू कश्मीर था उसको दो हमने भाग बना दिए, एक जम्मू कश्मीर एक लद्दाख, और दोनों क्या बन गए, यूटी बन गए। तो क्या हुआ कि 31 अक्टूबर 2019 को क्या होता है कि जो आपका जम्मू कश्मीर, वो कौन सा, लद्दाख, ठीक है, ये दोनों क्या बन गए, ये दोनों बन गए यूटी, यूनियन टेरिटरीज बन गए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं। दिल्ली से संबंधित कह रहा है, तो दिल्ली संबंधित आपने पढ़ा ही था कि दिल्ली को ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है, यह जाना जाएगा, ये आर्टिकल 239 ए में है, ठीक है ना, इसी में तो है ना, ए में है, तो 239 ही यहाँ पे समझ में आ रहा है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन आता है। अब ये बोला ना उच्च न्यायालय, ठीक है, तो इससे पहले ही हमने आपसे एक चर्चा किया था कि महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के अधीन, तो आपने कहा दादर नगर हवेली वाला भी आ जाएगा, कर्नाटक, गुजरात, केरल, तो यह है क्या, केरल उच्च न्यायालय। तो केरल का उच्च न्यायालय कहाँ लगता है, तो इसका लगता है एर्नाकुलम में। कहाँ लगता है, एर्नाकुलम, एर्नाकुलम शहर में लगता है, जो कोच्चि के नजदीक है, ठीक है, जो कोच्चि जिला है उसके क्या है, नजदीक है। जैसे हमारे यूपी का उच्च न्यायालय कहाँ लगता है, इलाहाबाद में लगता है, यानी प्रयागराज में लगता है, तो वैसे इसका यहाँ लगता है, ठीक है। लेकिन एक आप देखेंगे गुवाहाटी हाई कोर्ट भी है, कौन सा है, गुवाहाटी हाई कोर्ट। अब गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है ना, ये कहाँ कहाँ का उच्च न्यायालय लगता है, देखिएगा, एक आपको मिलेगा कहाँ का, असम का, तो गुवाहाटी तो असम का ही है, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको नागा लैंड, फिर है कौन सा, तो अरुणाचल प्रदेश, और एक है कौन सा, मिजोरम,
तो भाई 4 राज्यों का हाईकोर्ट तो एक ही जगह लगता है, कहाँ पे? गुवाहाटी हाईकोर्ट में। कहाँ लगता है? गुवाहाटी हाईकोर्ट में लगता है, ठीक है। तो ऐसे ही अन्य क्या है हमारे हाईकोर्ट हैं जहाँ पर उनके कह सकते हैं कि एक से अधिक राज्यों या यूटीज के उसके हाईकोर्ट वहाँ पे लगते हैं। जैसे गुवाहाटी का इन 4 राज्यों का लगता है, जैसे कि लक्षद्वीप का केरल में लगता है, जैसे आप देखेंगे एक आपका बनेगा कौन सा, दादरा नगर हवेली, उसका महाराष्ट्र में लगता है नहीं हाई कोर्ट। आप देखेंगे पुदुचेरी उसका मद्रास में लगता है। अंडमान एंड निकोबार का देखेंगे तो कोलकाता में लगता है। कहाँ लगा? कोलकाता में लगता है। लद्दाख का जैसे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लगता है। फिर आप देखेंगे हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ का हाई कोर्ट चंडीगढ़ में ही है। कहाँ है? चंडीगढ़ में ही है। और आप एक ध्यान रखिएगा कि कौन सा वैसा यूटीज या राज्य है जहां पर उसका खुद का हाई कोर्ट और वहीं पर उसका सर्वोच्च न्यायालय है। तो वो दिल्ली हाई कोर्ट जो है, जो दिल्ली वो स्टेट है, या दिल्ली वो मतलब केंद्र शासित प्रदेश, स्टेट तो नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है जिसका खुद का क्या है? हाई कोर्ट है। और उसी शहर में आपका सर्वोच्च न्यायालय भी है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय भी। तो आज की वीडियो में हमने देखा, ये सारे डाटा हमने देख लिया है, 20 क्वेश्चन जैसे कि आपके पूछे गए थे आरपीएफ कांस्टेबल में। तो अब आगे की श्रृंखला कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की थैंक्स फॉर वॉचिंग।